नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। योजना और विकास विभाग की प्रेस वार्ता। योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि डाटा इकट्ठा करने के लिए विभाग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। योजनाओं की अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्री विजेंद्र यादव ने सभी आंकड़ों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना के तहत सहायता भत्ता दिया गया है। विधायकों की अनुशंसा पर अनुमान्य राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई। को क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसे नहीं मत बोलिए। एक बार सुन लिया जाए। नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे जी आप बता इस तरह की बातें बोलना उचित नहीं है। आप केवल ये कहें कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, तो आंकड़ा उपलब्ध करने के विषय में सेक्रेटरी बता रहे हैं। इस संबंध में सर हमारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का एक पोर्टल है। उस पोर्टल पर हमारे सारे आंकड़े ऑनलाइन है। अगर किन्हीं को उस तरह का दिक्कत होती हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, मैं आपको सारे आंकड़े उपलब्ध करा देंगे। लेकिन मेरा पोर्टल है। सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अद्यतन आंकड़े नहीं है, पिछले 2 साल के आंकड़े उपलब्ध है सर। नहीं, पिछले मैंने इस साल का भी हम लोग उस पर आंकड़ा जैसे जैसे प्राप्त हो रहा है हम लोग डाल रहे हैं। तो बारी से होगा, एक ही बार सब आंकड़े कैसे आ जाएंगे? अब अगर किन्हीं को हमको अगर आवश्यकता हो तो कृपया आप हमसे भी संपर्क करें, तो मैं भी आपको व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। नहीं, सुनिए भाई, सुनिए। एक बात तो वित्तीय वर्ष के अंत में पूरे आंकड़े आएंगे। विदिन द 1 फाइनेंशियल ईयर कैसे आंकड़े आएंगे? जब वित्तीय वर्ष बजट के हिसाब से डेवलपमेंट की का काम होता है, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कुछ ही दिन के बाद ही आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं पूरे साल के। क्या हो गई है? चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीने बीत गए हैं। इस साल अभी तक कितनी राशि खर्च हुई है योजना में? वो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। आपको मालूम है कि चुनाव हो गया था, चुनाव के चलते बहुत सारे काम ठप हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी लगेगी, आएगा आने वाले सारे आंकड़े आपको दिए जाएंगे। वो कलेक्ट हो रहा है, साथ से जब बजट बन रहा है, अभी बोलना ठीक नहीं है और उसका कर्तव्य है, उसका सेक्रेटरी साहब ने कह दिया और बाकी आप लोगों को सर्कुलेट हो गया कि इनकी जो उपलब्धियां हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग इस बार इम्फेसिस डाल रहे हैं आंकड़े के इकट्ठे करने पर, डाटा संरक्षण पर और डेवलपमेंट में। आज के युग में डाटा का कलेक्शन, उसका फिर से निर्धारण करना और विभिन्न विभागों को सर्कुलेट करना कि उसके आधार पर राज्य के विकास की योजनाओं को, प्रगति को आगे बढ़ावे, ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है योजना विकास। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।